नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बर्फ से नहाया हिमाचल, पर्यटक स्थलों पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब। केक न काट, सीएम ने हलवा खाकर मनाया जन्मदिन, प्रदेश भर में बंटी मिठाइयां, लगे रक्तदान शिविर। सरकार के 10वें जनमंच पर पहुंची 2125 शिकायतें, 108 पंचायतों ने लिया हिस्सा। हादसों भरा रविवार, एक की मौत, 33 जख्मी, 9 गंभीर, पीजीआई रेफर। आनी के कोठी सिसरी में देवता चोतरू नाग की सराय राख, 1 करोड़ का नुकसान। और नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिमाचली बेटियों का डंका, हरियाणा को हराकर जीता गोल्ड मेडल। और अब समाचार विस्तार से। बर्फ में मौज मस्ती का ये आलम सबसे जुदा है, हो भी क्यों ना। एक तो संडे और ऊपर से बर्फ की बरसात। जिस ख्वाहिश के लिए पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया था वह पूरी जो हो गई। रविवार को हिमाचल के पर्यटक स्थलों में सैलानियों का सैलाब उमड़ आया, जिसे देख पर्यटन कारोबारियों के मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। बदलते मौसम से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां बर्फ से नहा उठे, वहीं मैदान भीगते नजर आए। बारिश बर्फबारी का ये दौर शनिवार से ही शुरू हो गया था और रविवार सुबह तक हिमाचल की तस्वीर तो जैसे जन्नत जैसी हो गई थी। निचले क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों को जैसे ही हिमपात की खबर लगी, वे बिना वक्त गंवाए पहाड़ की ओर निकल पड़े। यही वजह थी कि मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे कुछ देर के लिए बंद हो गया, लेकिन जैसे ही यातायात बहाल हुआ, पर्यटक मस्ती में रम गए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आए थे। आज यहाँ पहला स्नोफॉल हुआ है, ये बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। स्नोफॉल देखा, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। डलहौजी पहुंचे सैलानियों ने तो फाहों के बीच मौसम का भरपूर आनंद उठाया, जबकि स्नो सिटी नारकंडा में सीजन के तीसरे हिमपात से स्कीइंग के शौकीनों के चेहरे चमक गए। यहाँ सुबह से ही रुक रुक बर्फबारी का दौर जारी था। सिरमौर के नौहराधार और हरिपुरधार में हिमपात से पारा माइनस में चला गया है। सोलन के चायल की तो बात ही निराली थी। यहाँ हल्की बर्फबारी के बीच पर्यटक झूमते नजर आए। मस्ती का ये आलम पर्यटन नगरी धर्मशाला में भी दिखा। यहाँ मैक्लोडगंज, नड्डी, धर्मकोट, गलूम, फाकसुनाग, खड़ौता सहित अन्य क्षेत्रों में भी खूब हिमपात हुआ। यही वजह रही कि प्रशासन ने ट्रैकिंग साइट ट्रिउंड को फरवरी तक बंद कर दिया है। बारिश बर्फबारी से समूचा हिमाचल शीतलहर की चपेट में आ गया है। रविवार को मंडी की सराज घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। यहाँ माता शिकारी देवी, जंजैहली, गुड़ागुशैनी सहित अन्य क्षेत्रों में पारा जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। लाहौल स्पीति का पारा -18 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और हिमखंड गिरने का दौर शुरू हो गया है। रविवार को उदयपुर के पास बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने से थिरोड परियोजना की टरबाइनें थम गईं और डैम क्षतिग्रस्त हो गया। हिमपात से प्रदेश के ऊपरी इलाकों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ बिजली, पानी सहित इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। हालांकि प्रशासन और संबंधित विभाग फील्ड पर उतर आए हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। उधर बारिश बर्फबारी से किसान बागवान भी खिल उठे हैं। सलूनी के सेब उत्पादकों की माने तो जनवरी महीने की बर्फ सेब के लिए सबसे लाभदायक है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर में 800 से 1100 चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। उधर सिरमौर जनपद की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में ताजा हिमपात के बाद बिजली की आंख मिचौनी का क्रम भी शुरू हो गया है। खुश्क मौसम की मार झेल रहे नेरवा के बागवान अब हिमपात के बाद बगीचों में तौलिए व खाद आदि डालने का काम शुरू कर देंगे। मैदानी इलाकों में बारिश से गेहूं को संजीवनी मिल गई है और जंगल क्षेत्रों में अब खेतों में नमी आने से बिजाई का काम शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की माने तो मैदानी इलाकों में 9 और 12 जनवरी को छोड़कर शेष दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को अपना 54वां जन्मदिन पूरी सादगी से मनाया। सीएम को बधाइयां देने के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग सुबह ही ओक ओवर पहुंचना शुरू हो गए थे। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने केक काटने की बजाय सूजी का हलवा खाकर जन्मदिन मनाया। धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ने जयराम ठाकुर को सूजी का हलवा खिलाया। खुशी के इस मौके पर प्रदेश भर जहां मिठाइयां बांटी गई, वहीं रक्तदान शिविर लगाए गए। मंडी के सेरी मंच पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 53 किलो हलवा बांटा। ऊना के हरोली में औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। यहाँ 54 लोगों ने स्वेच्छा से खूनदान किया।
सिरमौर जिला किसान मोर्चा ने सिविल अस्पताल राजगढ़ में मरीजों को फल बांटे। इसी तरह प्रदेश के अन्य इलाकों में भी मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर जहां समर्थक डीजे की धुनों पर थिरकते नजर आए, वहीं फल व मिठाइयां बांटने का दौर भी जारी रहा। जयराम सरकार के 10वें जनमंच को बारिश बर्फबारी भी नहीं रोक पाई। कंपकंपाती ठंड के बीच पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 10 विधानसभा क्षेत्रों में जनमंच सजा और कुल 2125 शिकायतें मंत्रियों के समक्ष पहुंची। इनमें से अधिकांश का निपटारा ऑन द स्पॉट कर दिया गया। श्री नैना देवी में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर लोगों की समस्याएं सुलझाने पहुंचे। चिंतपूर्णी के जोल में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, जबकि बड़सर में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने लोगों की दिक्कतों का हल निकाला। इसी तरह शिमला के गणाहाटी में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, भटियात के रायपुर में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, दून में कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय और नूरपुर के भटवार में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने जनमंच पर पहुंच शिकायतें सुनी। पांवटा के पुरूवाला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने ऑन द स्पॉट समस्याएं सुलझाईं। इसके अलावा मंडी के मेला ग्राउंड साइंग्लू में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने 14 पंचायतों के लोगों की शिकायतें सुनी। यहां उन्होंने जनमंच से ही कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को आड़े हाथ ले लिया। दूसरी ओर मनाली के रायसन में खराब मौसम के चलते परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर नहीं पहुंच सके, जिसके चलते उपायुक्त यूनुस ने जनता की समस्याएं सुनी और उनका हल किया। शनिवार की तरह रविवार को भी सड़क हादसों ने हिमाचल को हिलाकर रख दिया। नालागढ़, बंगाणा और भरमौर में हुई दुर्घटनाओं में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं 33 घायल हो गए। पहला हादसा नालागढ़ में स्वारघाट रोड पर पेश आया। बाबा जग्गूजी माथा टेकने जा रही 21 लोगों से भरी पिकअप महादेव पुल के पास सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 घायल हो गए। इनमें से 9 को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया। घायलों में 8 महिलाएं व 7 बच्चे शामिल हैं और सभी सलेहड़ा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। दूसरा हादसा ऊना के बंगाणा में पेश आया। यहां तनोह के पास एक कार अनियंत्रित होकर पुलिस से 10 फीट नीचे जा गिरी। दुर्घटना में भोरंज के 5 लोग घायल हुए हैं। तीसरी दुर्घटना भरमौर में घटी। यहां चंबा भरमौर एनएच पर दुर्गेटी में चलती बस पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर बरस पड़े, जिससे चालक परिचालक सहित 8 सवारियां जख्मी हो गई। एचआरटीसी की यह बस चंबा से होली नयागरा रूट पर जा रही थी। आनी के कोठी सिसरी में शनिवार देर रात देवता चोतरू नाग की 2 मंजिला सराय राख हो गई। अचानक हुए अग्निकांड में 12 कमरों सहित 6 दुकानें और उनमें रखा सारा सामान जल गया। प्रशासन ने आरंभिक तौर पर 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। पंचायत प्रधान बंती देवी के अनुसार आग उस समय भड़की जब गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। क्षेत्र में बर्फबारी का दौर था, जिस कारण लोग घरों में ही दुबके थे। इसका पता रविवार सुबह 4 बजे ही चल पाया। हालांकि ग्रामीणों ने लपटों पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। अंदेशा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। एसडीएम चेत सिंह ने बताया कि अग्निकांड में करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावित दुकानदारों को 3-3 हजार की फौरी राहत दे दी गई है। और अब खेल समाचार। अंडर 19 स्कूली नेशनल हैंडबॉल में हिमाचली बेटियों ने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हिमाचली बेटियों ने हरियाणा को हराकर प्रतियोगिता पर कब्जा जमाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित चैंपियनशिप में हिमाचली बेटियों ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 23-18 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। स्कूल शिक्षा बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रीतम धोटा ने बेहतरीन प्रदर्शन पर टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के चलते ही हिमाचल को ये गोल्ड मेडल मिला है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मैं सारे प्रदेशवासियों को अपनी ओर से नया साल 2019 प्रारंभ हो चुका है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि ये पूरा वर्ष हिमाचल प्रदेश के लिए सुखी रहेगा, समृद्धशाली होगा, गौरवशाली होगा, वैभवशाली होगा और हर तरह की खुशियां यहाँ पर लेकर के आएगा। और सभी के जीवन के लिए एक सुख की कामना करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
और अब चलते चलते अनुबंध डॉक्टरों की बढ़ेगी सैलरी, 200 चिकित्सकों को इसी हफ्ते मिलेगी तैनाती। 20 जनवरी से जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा भारतीय मजदूर संघ। सरकारी स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम खत्म, कम नंबर आने पर फेल होंगे 5वीं 8वीं के छात्र। और रामपुर में करंट से युवक की मौत, ठेकेदार के पास करता था काम। और आज हिमाचली तड़का में सुनिए कमल ठाकुर और सुषमा की आवाज में ये सिरमौरी गीत। हेर भेड़ा चारदा, हेर भेड़ा चारदा, पाखली माणुए तू चारदी गोरू। हेर भेड़ा चारदा, हेर भेड़ा चारदा, पाखली माणुए तू चारदी गोरू। हेर भेड़ा चारदा, किबे जांदी दूरा दूरी है, किबे जांदी दूरा दूरी है, पाखली माणुए थोड़ी एज तू गोरू। किबे जांदी दूरा दूरी है, किबे जांदी दूरा दूरी है, पाखली माणुए थोड़ी एज तू गोरू। किबे जांदी दूरा दूरी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।